और फिर आया अपने पिताजी के पास। अच्छा, ऋषि मुनि पहुंचे उग्रसेन के पास, कहने लगे महाराज आपके पुत्र ने मुझे पिटाई करके भगा दिया है, बताओ यज्ञ नहीं करने दे रहा है। तो कहा आने दो मेरे बालक को, मैं उसको समझा देता हूँ। तब तक कंस आया और कहने लगा पिताजी ये सिंहासन छोड़िए, अरे यहाँ से, तुम्हें राज्य चलाना नहीं आता। अरे बोले पहले राजनीति तो सीखो बेटा, ये इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हो। बोले सिक्के राजनीति। कहने लगा उतारो इस बुड्ढे को नीचे, हटाओ, हम बैठेंगे राजा बन करके। तो पकड़ के नीचे उतार दिया, स्वयं राजा बन के बैठ गया। इनको कारागार में डाल दिया पिताजी को। ये स्थिति थी, स्वयं राजा बनकर बैठ गया, घोषणा करा दी ना यज्ञ होगा ना दान, न यष्टभ्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजहा क्वचित, न कहीं पर यज्ञ होगा, ना ब्राह्मण भोजन होगा, ना श्राद्ध कर्म होगा, कुछ नहीं, सब बंद, आज से कुछ नहीं होगा, हम ही सबके भगवान हैं। अत्याचार जब बहुत ज्यादा फैला तो पृथ्वी माता जो थी वो गाय का स्वरूप बनाकर भगवान विष्णु की शरण में गई। पहले ब्रह्मा की शरण में गई, ब्रह्मा जी भगवान की शरण में गए। तो भगवान ने कहा चिंता न करो, अति शीघ्र मैं उस ब्रजमंडल में अवतार लेने वाला हूं। इधर क्या हुआ कि कंस की एक बहन है देवकी। ये कैसी बहन है, ये उग्रसेन महाराज के एक मित्र हैं दैवक। उन दैवक की कन्या का नाम है देवकी। इन्होंने वो गोद ले रखी है बेटी देवकी, उग्रसेन महाराज ने। तो ये कंस की बहन है। अच्छा, अपनी बहन से प्रेम बहुत करता है कंस। तो जब विवाह किया अपनी बहन का, तो सूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी के साथ में विवाह किया। वसुदेव जी बारात लेके आए तो उसने धूमधाम से विवाह किया, खूब आनंद से, और खूब सारा दहेज दिया, खूब स्वागत किया, सत्कार किया। दहेज में क्या क्या दिया, चतुशतम पारिवर्रम गजानाम हेममालिनम अश्वानामयुतम सार्धम रथानाम चतुर्शतम, 400 हाथी और 10,000 घोड़े और 3600 रथ, और क्या दिया, गाने बजाने के सामान, हाथी घोड़ा रथ जाते थे पहले दहेज में। अब रथ कोई चलाता नहीं, सब सीधा रथ दे दिया जाता है, 4 व्हीलर लेके जाओ या मोटरसाइकिल लेके जाओ है? गाने बजाने के सामान भी दिए हैं। और जब विदाई का नंबर आया तो कंस कहता है अरे दारुक, आज तुम रथ नहीं हाँकोगे, आज मैं रथ हाँकूंगा अपनी बहन का, तुम नीचे उतरो। स्वयं आज सारथी बनकर के रथ हाँक रहा है और बहन की विदा स्वयं करने जा रहा था। इतना प्रेम जब दिखाया इसने बहन पर, तो आकाशवाणी ने कहा अरे अबुध कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से और इतने हर्षोल्लास से विदा कर रहा है, इसी का 8वां लाल तेरा काल का कारण बना। जैसे इसने सुना तुरंत प्रेम सब धरा का धरा रह गया। पकड़ लिया देवकी के केशों को, कोष से निकाल के तलवार, और जैसे ही उठाई तलवार, बोले बस देवकी ये क्या सुना मैंने, रहेगा बांस नहीं तो बजेगी बांसुरी क्यों कर, रहेगा लोहा नहीं तो बनेगी छुरी क्यों कर, अरे काटूंगा जड़ को तो बढ़ेगी डाल फिर कैसे, मारूंगा देवकी को तो जलेगी लाल फिर कैसे, अरे देवकी में तेरा बंद कर दूंगा। क्या सुन रहा हूं मैं। अब बेचारी देवकी चुपचाप गाय की तरह, जैसे कपिला गाय कसाई के हाथ में पड़ जाए, ऐसे देवकी रो नहीं थी। वो कहती है भैया मेरी इसमें क्या गलती है, आप मुझे क्यों मारने को बोले हो, क्या तूने सुना नहीं है आकाशवाणी क्या कर रही है, जब तू ही नहीं रहेगी तो तेरा लाल कहां से आएगा। वसुदेव जी ने कहा देखो कंस भोजराज, ये थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हैं आप, थोड़ा सोचिए विचार करिए, मृत्यु से क्यों डरते हो, एक दिन तो मृत्यु सबकी आनी है, तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। कंस कहने लगा देखो वसुदेव ज्ञान मत दो, अगर कोई व्यवस्था हो तो बताओ, नहीं देवकी को तो मैं मार ही दूंगा अभी के भी। वसुदेव जी जान गए ये मूर्ख है, ये मानेगा नहीं बात। तो वसुदेव जी कहने लगे अच्छा रुको रुको बात सुनो, तुम्हें देवकी से भय है या देवकी के पुत्रों से। तो कंस बोला देवकी से तो हमें कोई भय नहीं, बस इसके पुत्रों से भय है। तो कहने लगे सुनो हमारी बात सुनो। क्या बोले, पुत्रान समर्पयस्य अस्या यतस्ते भयमुत्थितम, मैं इसके सारे पुत्र तुम्हें समर्पित कर दूंगा। कौन से, बोले यतस्ते अभयमुत्थितम, जिनसे तुम्हें अभय है माने डर नहीं, और जिससे डर है उसकी तो बात ही नहीं करी थी वसुदेव जी ने। तो ये मूर्ख था, ये जाना ही नहीं पाया कि संस्कृत में क्या बोल गए, स्कूल का मुंह कभी देखा नहीं, कहा जाने बिना पढ़ाने का मूर्ख आदमी। इसने सोचा सारे पुत्र मिलेंगे, हाँ ठीक है, ये ठीक किया वसुदेव, अब देवकी को मैं विदा कर दूंगा। शुभ विदा कर दिया, घर चली गई देवकी। समय आने पर एक पुत्र का जन्म हुआ है, वो पुत्र का नाम पड़ा है कीर्तिमान। कीर्तिमान नाम का बालक पैदा हुआ। जैसी छोटा सा नन्हा सा बालक पैदा हुआ तो वसुदेव जी कहने लगे देवकी ये बालक हमें दे दो। देखो ये इसलिए दे दो, हमने कंस को वचन दिया है
तो हम वचनबद्ध हैं, हमें जाना पड़ेगा। देवकी रोने लगी और कहा कि आप ले तो जा रहे हो, मेरा भैया दुष्ट है, इसको मार दो। अब जो भी करे देवकी, क्या करें, हम तो वचनबद्ध हैं, जाना पड़ेगा। लाओ बालक को, नवजात शिशु को एक वस्त्र में लपेट करके, और वसुदेव जी जिस समय पहुंचे दरबार में, कंस से कहा, लो भोजराज, ये मेरा पहला पुत्र जन्मा है, ये आपके लिए मैं समर्पित करने आया हूँ। जिस समय वसुदेव को कंस ने देखा, कहने लगा, भाई वाह वसुदेव, मान गए तुम्हारी वचन को, तुम अपना वचन का पालन बड़ी अच्छी तरह से निभा रहे हो। लाओ लाओ इस बालक को इधर लाओ। कंस ने जैसे ही उस बालक को गोद में लिया, छोटा छोटा सा मुंह, उसका छोटे छोटे से हाथ, नवजात शिशु हंसने लगा कि ये क्या मुझे मारेगा वसुदेव, ये तो बहुत छोटा है। ऐसा करो, तुम इसको ले जाओ, और जब 8वां, भाई हमें तो 8वें वाले से है, तो 8वां वाला दे देना। ये कहे कि लेती हत्या करेंगे, तुम इसको ले जाओ, हम तुम्हारे सब नहीं मारेंगे, तुम केवल वो दे देना 8वां वाला हमारा। ठीक है, भोजराज जैसे बालक को हाथ में लिया और वसुदेव जी चल पड़े। जैसे ही महल से बाहर निकले, नारद जी ने देखा, ये क्या है, इसके हृदय में दया का संचार कहां से आ गया। अगर दुष्ट दया दिखाएगा तो उतनी भगवान देर लगाएंगे आने में, है? भाई पापी से तो जितने पाप कराओ उतनी जल्दी पाप का घड़ा भरे और फूटे, और ये पाप नहीं करेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। वसुदेव जी, नारद जी आए, बोले भोजराज, बोले हाँ, हमने सुना तुमने बालक वापस कर दिया। बोले हाँ गुरुदेव, हमने सोचा काहे के लिए इतने पाप करें, वापस कर दिया, 8वां वाला मार देंगे। नारद जी बोले, तुम्हें पता ही नहीं, यही तो 8वां वाला था। बोले हाँ, तो क्या देवताओं की उल्टी गिनती होती है गुरुदेव? बोले नहीं, सुनो। नारद जी ने कमल का पुष्प उठाया और पंखुड़ी गिनाना शुरू करी। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले ठीक। अब जब 8वीं वाले से गिनाई तो 7वीं 8वीं हो गई, कभी पहली 8वीं हो गई। अब ये चक्कर में पड़ गया कि ये क्या है, कभी ये 8वीं हो जाती, कभी वो। बोले और क्या, ये भगवान ऐसे ही है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये अखंड मंडलाकार भगवान है, आप नहीं जान पाओगे कि वो कब आया और कब चला गया।